हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और लगभग 8 बजे हुए हैं इस टाइम। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े मैंने पहले ही धुल के रख लिए थे, उसके बाद मैंने पूजा की है, नहाई हूँ। तो कपड़े मैं बाद में सुखा रही हूँ यहाँ, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही, क्योंकि अब ये ऑफिस जाने लगे हैं, जैसा कि आपको पता ही है, रोज़ बता रही हूँ मैं। तो अब मैं लंच बनाऊँगी, इनके लिए लंच लेकर जाएंगे। नहीं तो फिर मैं लंच में लग जाऊंगी और ब्रेकफास्ट सब साथ ही करूंगी, तो उसके बाद फिर बहुत देर हो जाएगी कपड़े डालने के लिए। तो मैं यहाँ पहले कपड़े डाल दूँ और फिर उसके बाद चलती हूँ किचन में। चाय वगैरह हमारी हो गई है और पूजा के बाद मतलब पहले चाय पी है, फिर उसके बाद मैं यहाँ कपड़े डालने के लिए आई हूँ। अभी सुबह ही कर रही हूँ मैं सारा काम, जैसे कि पोछा वगैरह मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम तक जल्दी उठ गई थी मैं, 5 बजे उठ गई थी सुबह, और उठते ही एक साथ काम पे लग गई थी, क्योंकि फिर दिन में आराम ही रहता है। अब अकेली हूँ, मतलब मैं और अंशी हैं अकेले, तो पूरा दिन काम क्या करना, क्योंकि थोड़ा ही काम होता है। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह फिनिश कर लेती हूँ सारा काम। तो बस यहाँ मैं कपड़े डालने के बाद अब चलती हूँ किचन में और बनाते हैं लंच। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है तेल, और तेल गर्म होने के बाद उसमें हींग और जीरा डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा डाला है और थोड़ा सा हींग। अब ये जीरे को थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें डाल दूंगी मैं प्याज का पेस्ट, प्याज और लहसुन का पेस्ट, मतलब 2-4 कलियाँ मैंने लहसुन की भी उसी में पीस ली थी, प्याज में ही। वैसे तो हम गर्मी में ज़्यादा लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन कभी अगर अच्छी सब्ज़ी बन रही है कुछ, तो उसमें मैं लहसुन डाल लेती हूँ, या फिर कढ़ी कढ़ी लहसुन के बिना नहीं बनती। तो बस इसी तरह सब्ज़ी में हम कुछ सब्जियों में डालते हैं लहसुन, कुछ में नहीं। हाँ, सर्दियों में तो लगभग सारी सब्ज़ी में लहसुन डलता है। और सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया अभी क्या बना रही हूँ। मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ मटर पनीर। तो प्याज मेरी भुनने लगी है, थोड़ा सा कलर आ गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले वही डालूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और देखिए सब्ज़ी बना रही हूँ, ये नहीं बताया अभी कि क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ मटर पनीर बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल से बनने वाले। कोई उसमें ज़्यादा तामझाम मैंने खड़े मसाले या कोई ज़्यादा नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। हाँ, मटर मैंने थोड़े से पहले ही बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रेश मटर हैं, तो वो मैंने बॉयल कर लिया, नहीं तो फिर बहुत देर में मटर गलते हैं इसमें। और यहाँ इसमें अब मैंने डाल दिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे मैंने, और छोटा टुकड़ा अदरक का, और 2 हरी मिर्च, तीनों को एक साथ ही पीस लिया था। तो बस अब मैं मसाले को भून लूँगी यहाँ, और टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है नमक, और नमक अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा और मसाले को भी मैं भूनूँगी तेल छोड़ने तक। देखिए इस तरह से चलाते हुए। और इसी टाइम मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ गरम मसाला। मटर पनीर हो या छोला राजमा, इस तरह की कुछ भी अच्छी मतलब साबुत दाल या कुछ भी कह सकते हैं आप, इस तरह की सब्ज़ी में मैं इसी टाइम डालती हूँ। हाँ, अगर दाल की सब्ज़ी बनाती हूँ या कोई सिंपल सब्ज़ी इस तरह बनाती हूँ, उसमें मैं बाद में डाल लेती हूँ। और अब मसाला भुनने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद फिर डाल दी है उबली हुई मटर, जो मैंने उबाल के रखी हुई है। और साथ ही डाल दिया है मैंने इसमें पनीर, क्योंकि मटर को गलने में देर नहीं लगेगी। मटर मैंने पहले से ही बॉयल कर रखी है, तो पनीर भी मैंने साथ ही डाल दिया है। अगर आप कच्ची मटर डालते हैं तो पनीर फिर थोड़ी देर बाद डालते हैं, जबकि मटर सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन मुझे जल्दी है, तो सुबह सुबह जल्दी बना रही हूँ, तो मैंने मटर पहले ही बॉयल कर ली थी। उससे जल्दी, बहुत जल्दी मतलब सब्ज़ी बन जाती है। तो देखिए यहाँ मैं बीच में चेक कर रही हूँ, उस बीच में मैंने आटा वगैरह बना लिया है। चावल भी बना रही हूँ मैं, साथ साथ चावल भी बनाने हैं।
क्योंकि लंच भी अभी तैयार कर रही हूँ। बस अंश को लंच में चावल ही खाने हैं तो मैं अभी बना रही हूँ, बस थोड़ा सा इनके लंच में भी दे दूँगी। और इस टाइम डाल रही हूँ मैं यहाँ इसमें थोड़ी सी क्रीम की जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। तो क्रीम मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर दूँगी, देखिए। और क्रीम डाले या ना डाले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी क्रीमी सी हो जाती है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है इसलिए। और इस टाइम मैंने इसमें डाल दी है यहाँ कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर पनीर में। तो देखिए सब्ज़ी यहाँ तैयार हो गई है, गैस मैंने बंद कर दी है। देखिए जिस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए ये बिल्कुल उसी तरह की है, और रखने के बाद फिर और थिक ही हो जाती है। तो सब्ज़ी यहाँ तैयार है। अब मैं सेक लेती हूँ यहाँ पराठे। आटा मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और पहला पराठा मैं दिखा नहीं पाई, बाद में मैंने कैमरा लगाया है, क्योंकि सुबह सुबह में ना जल्दी इसी तरह होता है कि कभी कुछ भूलते हैं तो कभी कुछ भूलते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो देखिए मैंने रोटी बेल ली है और उसके ऊपर लगा लिया है थोड़ा सा घी। पूरी रोटी पर लगाना है, चिकना करना है मतलब रोटी को। और फिर उसके ऊपर डाल लिया है मैंने सूखा आटा, और फिर इस तरह से फ़ोल्ड किया है मैंने, एक साइड से दबाते हुए फिर उसी के ऊपर रख दिया, फिर उधर से दबाते हुए फिर उसी के ऊपर रख दिया, इस तरह से जिस तरह से हम कागज़ का फ़ैन बनाते हैं बचपन में बच्चे, तो उस तरह से मैंने इसको किया है। और बस फिर उंगली बीच में लगा के इसको रोल किया है, और जो इसका लास्ट का सिरा है वो उसके ऊपर आके दबा दिया है। आपने देखा होगा मैंने थोड़ी सी स्पीड कर रखी है, लेकिन यहाँ करनी नहीं चाहिए थी इसलिए। और मैं यहाँ पराठे को घी लगा रही हूँ। देखिए पहला पराठा मैं गाय का निकालने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि पहले रोटी हो या पराठा हो मैं सुबह के टाइम गाय का निकालती हूँ। गाय गली में डेली आती है तो हम यहाँ गाय को रोटी दे देते हैं बड़े आराम से। और बस फिर मैंने पराठे को आराम से इसी तरह बेल लिया है। देखिए अब मैं दूसरी लोई इसी तरह से बेल लूँगी। देखिए पूरी रोटी बेलनी है और फिर उसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। पराठे मैं यहाँ घी के ही बना रही हूँ इसलिए घी बोल रही हूँ, आप चाहे ऑयल लगाएं, जिसके भी आप पराठे बनाते हो, बस रोटी को मतलब चिकना करना है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लिया है सूखा आटा, और फिर इसी तरह से मैं इसको फोल्ड करती जाऊँगी। देखिए उठा उठा कर फिर उसी के ऊपर रख दूँगी, फिर उठाऊँगी फिर उसी के ऊपर रख दूँगी इस तरह से। और उधर मैं पराठे को घी लगा लूँगी साथ साथ। देखिए इस तरह से, देखिए पराठा भी सिकता रहेगा और साथ साथ मैं ये भी तैयार कर रही हूँ। और देखिए फिर से मैंने इसको इस तरह से रोल किया है, और जो लास्ट का सिरा है वो उसके ऊपर आके दबा दिया है, और बस दबाकर मैं इसको बेल लूँगी। देखिए इस तरह से, इस तरह से बहुत ही कुरकुरे लच्छे पराठे बनते हैं। लच्छे पराठे वैसे बहुत तरीके से बना लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेन तरीका है लच्छे पराठे बनाने का, जो असली तरीका है वो यही है। इसी तरह से लच्छे पराठे बनाए जाते हैं। देखिए अब मैं यहाँ तीसरा पराठा इसी तरह से तैयार करूँगी। पहले इसको मैं चिकना करूँगी। देखिए इस तरह से, ज़्यादा घी नहीं लगाना है, बस हल्का सा चिकना करना है। और फिर थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डालूँगी। और आटा मैंने सिंपल लिया है, सिंपल बना के रखा हुआ है, कोई स्पेशल आटा नहीं बनाया जाता है इसका, नॉर्मल रोटी वाला आटा से ही मैं बना रही हूँ पराठे। और इधर मैं दूसरे पराठे को घी लगा रही हूँ। देखिए और बहुत ही मतलब लेयर वाले, कई कई लेयर वाले ये पराठे बनके तैयार हुए हैं कुरकुरे। टेस्ट भी खैर अलग ही आता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं अलग होता, इनका अलग होता है। और बस इसी तरह से मैंने तीसरा पराठा भी यहाँ तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से, और आपको दिख रहा होगा जितनी भी ये मैंने जितनी बार भी फोल्ड किया है तो उसी तरह इतनी ही इसमें लेयर बनेगी। साइड में बहुत सारी लेयर आपको नज़र आएंगी। और बस अब मैं यहाँ इस पराठे को भी सेक लूँगी, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। पहले मैं इनकी प्लेट लगाती हूँ और इनका लंच तैयार करती हूँ, फिर मैं बाद में बनाऊँगी। और देखिए इसको भी मैंने घी लगाकर अच्छे से सेक लिया है, और आप देख रहे होंगे कि कितनी लेयर इसमें साइड में ही दिखाई दे रही हैं। तो पूरे पराठे में इसी तरह से लेयर हैं। बहुत अच्छे पराठे बने हैं।
कुरकुरे वाले बिल्कुल। देखिए देखिए कितने अच्छे सिके हैं। तो देखिए प्लेट मैंने लगा दी है और हाँ चावल बनाए हैं इसलिए मैंने सर्व किए हैं, बस दिखाना था प्लेट लगा के। वैसे सुबह चावल नहीं खा रहे हैं बस एक पराठा लेंगे ये तो ब्रेकफास्ट में, और दही लेंगे। तो ये मैं इनका फिर लंच तैयार कर दूँगी। देख सकते हैं आप, मटर पनीर की बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी और लच्छा पराठा, ये ब्रेकफास्ट होगा और चावल के साथ हमारा लंच होगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ आज अपनी दुकान में। क्योंकि जैसे कि मैं आपको परसों बता रही थी, 2 वीडियो पहले बताया था आपको कि आज इस तरह से मेरा पिज़्ज़ा बना कि कस्टमर आए थे। तो उस टाइम से मेरी दुकान इसी तरह फैली पड़ी हुई थी, क्योंकि कल मैंने नहीं खोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे भी खोल नहीं रही हूँ। जैसे कि पहले बताया मैंने, सिर्फ अंदर का गेट खोलती हूँ, बाहर का नहीं खोल रही हूँ। कोई कस्टमर आता नहीं है, बस जिसको ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरी काम होता है तो वही आता है, तो तभी मैं साथ साथ खोल के दे देती हूँ। तो उस दिन का मेरा ये फैला ही पड़ा था तब का, क्योंकि फिर मुझे देर हो रही थी अंदर जाने के लिए, पिज़्ज़ा मेरा अधूरा पड़ा हुआ था। तो बस अब मैं यहाँ इसको सारे कपड़े को सिंगवा लूँगी क्योंकि इसी तरह ऊपर नीचे जैसे पड़ा हुआ था सेम मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। तो बस आज मेरे पास टाइम था, अब मैं आ गई हूँ यहाँ। और थोड़ा सा कमेंट भी आ रहे थे, जो नए व्यूवर जुड़ते जा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि मेरी शॉप किस चीज़ की है, तो मैंने सोचा चलिए आज दिखा देती हूँ आपको। और मेरी शॉप लेडीज़ वियर की है, डेली लेडीज़ वियर रखती हूँ मैं, करीब सभी चीज़ें रखती हूँ, रेडीमेड भी और अनस्टिच कपड़े भी सूटों के। तो ये सब की मेरी शॉप है। तो बस यहाँ मैं आई थी, यही थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था मेरा, इसको सही करने के लिए और आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि काम अंदर का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा काम तो सुबह ही कर लिया था मैंने, बस किचन का बचा था वो मैं अब पूरा करके यहाँ आ गई हूँ। और अब मैं ये काम भी कर लूँगी। और ये काम तो मेरा डेली का था, लेकिन क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन में सब हालत ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं है। ना ही कोई नया माल आ रहा है और ना ही पुराना निकल रहा है, क्योंकि जब शॉप ही नहीं खुल रही है किसी की भी, तो मैं कैसे खोल सकती हूँ। और फिर खोल भी लूँ तो आएगा कौन, क्योंकि कोई घर से नहीं निकलता है। जब मैं ही अपने कपड़े सिलवाने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मी का सीज़न आ गया है, तो फिर कपड़े भी तो सिलवाने पड़ते हैं या ख़रीदने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया इस बार, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मेरा ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा ये भी तो काम था और ये सब बंद पड़ गया। तो देखिए इस तरह से है कुछ मेरी दुकान का लुक। छोटी सी दुकान है मेरे घर में ही, लेकिन अच्छा है, मेरा टाइम पास हो जाता है, कुछ फ्रेंड बन गए हैं, फ्रेंड आते हैं, आस पड़ोस आता है, अच्छा लगता था, थोड़ा सा टाइम कट जाता था इस तरह, थोड़ी देर यहाँ बैठती थी। लेकिन अब तो कुछ नहीं है बस, इसीलिए मुझे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो देखिए मैंने सोचा चलिए आज आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि कई बार आ चुके थे क्वेश्चन कि आपकी दुकान की किस चीज़ की है, आपकी दुकान किस चीज़ की है। दिखाई मैंने पहले भी है, लेकिन आज फिर से दिखा रही हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ी देर अपने लिए, अपना काम करने के लिए। आज मैं थोड़ा सा नेल्स सही कर रही हूँ, कई दिन से सोच रही थी थोड़ी शेप सी सही कर लूँ नेल्स की, नेल्स काट लूँ, काफ़ी बढ़ रहे थे। कल सोचा था, कल तो फिर मैंने नहीं काटे, क्योंकि कल था ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम नेल्स वगैरह नहीं काटते हैं। तो आज फिर वेडनेसडे को मैं काट रही हूँ यहाँ बैठकर, और थोड़ी सी शेप सी सही की है। नेल्स इधर उधर हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। वैसे तो मेरे नेल्स बढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, बढ़ते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं वे। तो उस तरह से थोड़ी सी मैं शेप बना रही हूँ यहाँ हल्की हल्की सी। और आज नेल पेंट भी चेंज कर रही हूँ, चेंज क्या था ही नहीं मेरे हाथों पे, मैंने उतार रखा था, बस एक अंगूठे पर था। अंगुली का जल्दी उतर जाता है और अंगूठे पर रुक जाता है, क्योंकि काम करने में ना जल्दी उतर जाता है, तो फिर मैं सारा ही उतार देती हूँ। और दोनों हाथों पे लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैंने एक ही हाथ पे लगाई है, बस एक हाथ के एक अंगूठे पे लगाई है। अंगूठा आपको पता ही है, जो मेरे अंगूठे में चोट लगी हुई है, और वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक अभी भी बचा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगता।
सीधे हाथ पे मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सीधे हाथ से काम ज़्यादा होता है तो जल्दी उतर जाती है और फिर आटा वगैरह बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने एक अंगूठे पर लगाई है, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक सब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, नेल्स बढ़ गया है तो वो आगे आ गया है, मतलब पीछे से आगे आ गया है नेल्स बढ़ बढ़ के, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। और आज मैं यहाँ चूड़ियाँ भी चेंज कर रही हूँ। इसी तरह करती हूँ, जब मैं करती हूँ ना एक काम तो फिर उसके साथ दूसरा भी साथ ही निपटा लेती हूँ। एक चूड़ी मेरी टूट गई थी एक हाथ की, तो मुझे थोड़ी सी चेंज तो करनी थी। मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेती हूँ। कभी कर लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर तो हमेशा मैं रेड ही चूड़ियाँ पहनती हूँ और मुझे चूड़ियाँ पहनना ही पसंद है, कड़े पसंद नहीं है इतने। और यांश को देखिए ज़रा, ये कह रहा है कि मैं मम्मी मैं बनाऊंगा सेट, मुझे दो ये रेड चूड़ियाँ, क्योंकि रेड मैंने वही रखी हैं चूड़ी, बस जो कम थी वो एक आध और लगा ली है इन्हीं में, और येलो मैंने आज इनके साथ मिलाई हैं। तो अंश को ये काम करने का बहुत शौक़ है। अंश को क्या, मेरे दोनों बेटे ही करते हैं इस तरह से। जब मैं कहीं जाती हूँ साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो ये मेरा सेट बना कर रखते हैं चूड़ियों का हमेशा। मेरे यहाँ बेटी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे इस काम में इस तरह मुझे क्या पहनना है, कौन सी साड़ी पहननी है, जब हम कहीं जाते हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं इस तरह मेरी। और बस आज मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया, क्योंकि पता ही है आपको काम जल्दी हो गया था सुबह। तो बस अब मैं आ गई हूँ फिर यहाँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ यहाँ चाय का मसाला, क्योंकि उसके लिए भी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आप चाय मसाला की रेसिपी दें, या आप इलायची पाउडर कैसे पीसती हैं उसकी रेसिपी दें। और यहाँ देखिए चाय मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच ली है लौंग, 1 चम्मच ली है काली मिर्च, और 2 चम्मच ली है मैंने इलायची और दालचीनी। मतलब एक हिस्सा मैंने लौंग और काली मिर्च का रखा है और 2 हिस्से मैंने इलायची और दालचीनी के रखे हैं। मतलब वो डबल लिया है, क्योंकि अब गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा चटपटा मसाला चाहिए सर्दी के लिए तो उसमें आप काली मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ 2 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें डाल लिया है सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। तो वो पाउडर था इसलिए मैंने यहाँ उसको पीसने के बाद डाला है। तो बस ये 5 चीज़ें ही मैंने चाय मसाले में डाली हैं। और भी आपको इसको तीखा बनाना है तो इसमें आप जायफल डाल सकते हैं और मुलेठी डाल सकते हैं। मुलेठी बहुत फ़ायदे की होती है गले के लिए, जैसे गला ख़राब है तो उसमें मुलेठी अच्छी होती है। तो उससे फिर मुलेठी का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये सब नहीं मिलाती हूँ। और बस ये हमारा चाय मसाला तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं डालना है इसको, बहुत ही थोड़ा सा डलता है ये, 1-2 पिंच डलता है बस। जैसे हम हींग डालते हैं ना, बस उसी तरह से ये बहुत अच्छी खुशबू चाय में इसकी आती है। और जब आप इसकी चाय पीने लगेंगे तो आप फिर ऐसे चाय नहीं पी पाएंगे। ये मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, 8-10 साल हो गए हैं मुझे इस मसाले को यूज़ करते हुए। और जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको किसी छोटे डब्बे में आप भर के रख लें, और जब चाय बनाएं अपनी कड़क वाली मसाले वाली चाय आप एंजॉय करें। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज अब मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह से, क्योंकि सुबह आज जल्दी जल्दी काम किया। आज ऑफिस गए हैं ना, तो फिर मैंने लंच आज सुबह ही रिकॉर्ड करना था मुझे, तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि पहले मैं आप लोगों से बातें करूं और फिर बनाऊं, नहीं तो इनको बहुत लेट हो जाता इस तरह। तो आज सुबह सुबह ही बन गया था और बस फिर मैं काम में लग गई, क्योंकि लंच का अगर काम ख़त्म हो जाए तो फिर तो यही लगता है कि चलो सारा काम पहले ही ख़त्म कर लूँ फटाफट, जब भी बात करूँगी आपसे। फिर बस जितना भी मेरा काम था सारा मैंने किचन का फिनिश किया। पोछा वगैरह सुबह ही मैंने सारा कर लिया था, बस किचन का ही काम बचा था वो मैंने बाद में फिनिश किया। बर्तन, किचन की साफ़ सफाई बस यही किया है। उसके बाद फिर हाँ वो दुकान में गई, बस थोड़ा सा वहाँ किया और फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला। तो बस इस तरह से टाइम हो गया पूरा। और अब भी मैं फिर नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि बहुत दिन हो गए हैं इलायची और दालचीनी के साथ चाय बनाते हुए। तो आज मैंने पहले चाय मसाला बनाया, क्योंकि फिर यहाँ आएंगे फिर चाय बनेगी तो फिर ध्यान आएगा मुझे, उसी टाइम जाके ध्यान आता है, उससे पहले ध्यान नहीं आता। सारा सामान घर में रखा हुआ है लेकिन बनाना ध्यान नहीं आता, फिर भूल जाती हूँ। तो बस आज मैंने सोचा चलिए आज मैं अभी बना लेती हूँ। तो अब वीडियो का एंड कर लेती हूँ, नहीं तो होते होते फिर वही लंबी वीडियो हो जाएगी। और
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बस अब मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए बाय।